त्रिभुज होगा, तो जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए, उनका एरिया फाइंड करने के लिए ये सूत्र का यूज किया जाता है। कौन से सूत्र का? हीरोन के फॉर्मूले का सूत्र का यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूला अपन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन इसके द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए आप और हम मेरी क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या देखते हैं, हीरोन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अध्याय का नाम कौन सा है? अध्याय 9 क्या है? हीरोन का सूत्र। इसको हीरोन का सूत्र भी कहते हैं और हीरो का सूत्र भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ABCD का क्षेत्रफल मान लिया कि अपन ने त्रिभुज क्या है वो ABCD है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका सूत्र? क्या रहेगा? अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, ये होता है हीरोन का सूत्र। अब इसमें ये मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, त्रिभुज बना लिया। ठीक है, यहाँ पे एक मान लीजिए इसकी ये भुजा है, इसको नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। इसकी एक भुजा क्या है? ए है, इसकी दूसरी भुजा क्या है? बी है, इसकी तीसरी भुजा सी हो गई। तो जो ABC है, ABC क्या है? इसकी जो त्रिभुज है इसकी क्या है? भुजा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ A B और C क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है, और अब S का मतलब क्या होता है? अब जब S क्या है? S कहलाता है यहाँ पे अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या है? जैसे आप सभी ने सुना होगा, जब अपन किसी एक त्रिभुज दिया होता है उसकी 3 भुजाओं को जोड़ देते हैं, मतलब उनकी भुजा मान लीजिए इनका मान क्या है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 11 है। अगर इन तीनों भुजाओं को इनका मान है उनको ऐड कर देते हैं तो अपन क्या निकलता है? परिमाप निकलता है। मतलब इस क्षेत्र का, इस वाले त्रिभुज का क्या निकलता है? परिमाप निकलता है। जब परिमाप निकल आता है तो उसमें अपन परिमाप में अपन 2 का भाग लगा देते हैं, उसका आधा कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे S का मतलब क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? अर्ध परिमाप बराबर S मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या कहलाता है? तीनों पहले तो कैसे निकालता है? तीनों भुजाओं को जोड़ो पहले, A B और C। तो A B C को जोड़ा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमाप। जब परिमाप में 2 का भाग लगा देंगे, मतलब इसका आधा कर देंगे, तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा अर्ध परिमाप, मतलब S का मान निकल के आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े अपन। अब देखते हैं इसके सूत्र, क्योंकि सारे क्वेश्चन सूत्र पर ही आधारित है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी ने नोट कर लिया है कि अपन ने क्या देखा अपनी क्लास में? अभी तक से अपन ने 1-2 क्या देखा? सिर्फ सूत्र देखा कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, बस इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा इसमें। फिर अब अपन करते हैं अपने क्या क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो अपन आज क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या थ्योरी नहीं लिख रहा है, त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ABC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी क्या है? भुजाएं क्या है? 8 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, और कितनी है? बस 11 सेंटीमीटर है। और परिमाप इसका कितना है? परिमाप 32 है। बस, तो अपने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्या है? 8 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। अपन को ए वाली भुजा निकालनी है। 2 भुजाएं दी हुई, एक भुजा नहीं दी हुई, और क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है? अभी मैंने बताया कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। मतलब कि परिमाप बराबर क्या होगा? तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल। दिया है अपन को, क्या दिया है? परिमाप कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा क्या है? मान लीजिए A का मान कितना होगा? 8 हो गया, और B का मान कितना हो गया? 11 हो गया, 11 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अपन के पास C का मान नहीं है, तो C का मान अपन को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आपने सुना होगा, देखा है अभी तक, तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, A B और C। 3 भुजाएं हैं अपनी, कौन कौन सी? इसका नाम A B और C। इन 3 भुजाओं का योग कितना दिया है? परिमाप कितना दिया है? 32 दिया है। तो अपन यहाँ पे A का मान क्या दिया है? और 8 दिया है। यहाँ B का मान क्या दिया है? 11 दिया है। और C का मान नहीं है, तो C को ऐसे ही रहने दो। 32 हो गया। 11 और 8 कितने होते हैं? जल्दी बताओ। 19 होते हैं। 32 पहले से लिखे, यहाँ पे कितने हो गए? 19 हो गए। तो इसका ऐसा ही पक्षांतर कर देंगे। क्या किया अपन ने यहाँ पे? पक्षांतर किया। पहले 11 और 8 को जोड़ा तो कितना हो गया? 19 हो गया। 19 में कितना जोड़े? 19 में 32 में से 19 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? जल्दी बताओ।
2 के 12, 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3 बचे। हाँ सर आगे इसके नीचे तो कितने हुआ? 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा? 1 बचा, कितने होगा? 13। ठीक है, क्लियर हुआ? ये गलत आ रहा है क्या? नहीं, ये तो सही आ रहा है। ठीक है, 13 ही आ रहा है। इसका क्या परिमाप कितना आ रहा है? इसकी एक भुजा कितनी आ रही है? इसकी एक भुजा 13 आ रही है। ठीक है, इसकी एक भुजा कितनी आ रही है? 13 आ रही है इसकी एक भुजा। तो अपन अब क्या देखते हैं, अपने पास भुजाएं तो आ गई, एक 8 सेंटीमीटर, एक 11 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर। अपने पास परिमाप भी है, लेकिन अपने पास किस चीज की जरूरत है? तो अपने पास अभी एस नहीं है। एस नहीं है मतलब अर्ध परिमाप नहीं है। तो अर्ध परिमाप अपने कैसे निकालते हैं? अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? एस जो भी परिमाप दिया होता है उसका आधा कर देते हैं। परिमाप कितना दिया अपने पास? 32 दिया है। इसमें 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 16 बार जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर। तो अपने पास एस का मान भी आ गया। अपने पास तीनों भुजाएं, तो यहाँ पर सूत्र लगा दे कौन सा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र क्या हो जाएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब बस यहाँ कुछ नहीं करना, मान वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो एस का मान जल्दी बताओ कितना है? एस का मान दिया हुआ है 16 को ऐसे ही रहने दो। अब एस माइनस 16 माइनस ए का मान कितना है? 8 है, और 16 माइनस फिर बी का मान कितना है? 11 है। इसी प्रकार एस का मान कितना है? 16, और सी का मान कितना है? 13। बस अब इसके बाद अब यहाँ देखो 16 जैसे लिखो उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, 16 में से 8 का कितने बचे यहाँ पे? 8 बचे यहाँ पे। इसी तरह 16 में से 11 के कितने बचे यहाँ पे? 5 बचे यहाँ पे। इसी प्रकार 16 में से 13 के कितने बचे यहाँ पे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 3 बचे यहाँ पे। ठीक है, गुड। अब देखो अपन 16 को, तो 16 का कितने का वर्गमूल होता है? 4 का वर्गमूल होता है। तो इसको अपन अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 4 बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे 8 गुणे 5 गुणे 3 बचा हुआ है। अब क्या इसमें से अगर अपन 8 को तोड़ते हैं तो क्या इसमें कोई संख्या बन रही है ऐसी जो रूट से बाहर आ जाए? अगर मान लीजिए अपन ने 8 को तोड़ा, 8 को कैसे तोड़ा? 2 गुणे 2 गुणे 2 में तोड़ा तो कितना है? इसका एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा? 8 को तोड़ा अपन ने 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में तोड़ा, और 5 जैसा ही वैसे 3 जैसा ही। अब इसमें से 2 का एक जोड़ा बना तो अपन ने बाहर ले लिया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। बाहर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 2 को गुणा करेंगे 5 में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अपना कितने सेंटीमीटर आंसर आ गया है? 8 अंडर रूट 30 अपना आंसर आ गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट हुआ आपको? ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं अपन दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन भी अपना इसी प्रकार का है कि क्या कह रहा है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सवाल है और बहुत इजीली वे में हो जाते हैं। बस हमको मान वैल्यू पुट करना है, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और ए भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उन्होंने क्या कहा है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज बना है। एक क्या लिखा है? एक यातायात बोर्ड है। मान लीजिए कि एक यातायात बोर्ड है, ऐसा है समबाहु त्रिभुज कितना है, इस तरह का बना है। ठीक है, इस तरह का यातायात बोर्ड बना हुआ है। कैसा यातायात बोर्ड बनाया है? कैसा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं अपन समबाहु त्रिभुज। इसमें लिखा है आगे स्कूल है। ठीक है, इस बोर्ड पे ऐसा लिखा है कि आगे स्कूल है। ठीक है, इसका अपन को परिमाप कितना दिया हुआ है? इसको परिमाप दिया हुआ है कितना? 180 सेंटीमीटर, बस इतना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है? 180 सेंटीमीटर है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती? बराबर होती है, मतलब ये तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो अपन यहाँ से हल करते हैं। हल करें, क्या दिया क्या है अपन को? परिमाप कितना दिया है? परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप दिया है तो इसका आज परिमाप कैसे निकाल सकते हैं? आज परिमाप निकाल सकते हैं 180 में 2 का भाग लगा सकते हैं। 2 का भाग लगा तो कितना? 90 हो गया। तो आज परिमाप अपने पास एस का मान तो आ गया। एस का मान कितना आ गया?
90 आ गया। अब अपने पास देखो, अपने पास भुजाओं के मान नहीं है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, इसलिए बस उसने बता दिया कि जो त्रिभुज है कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, लेकिन मान नहीं दिए हैं। जब हमको बता दिया त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, अपन करेंगे इसमें क्या, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाओं का एक कैसा होता है, बराबर होता है। अपन देखा तीनों भुजाएं होती है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीन भुजा कौन कौन सी, एक भुजा ए है, फिर एक भुजा ए है, फिर एक भुजा ए है, मतलब तीन भुजाएं ए के नाम से अपन प्रदर्शित करें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3a बराबर क्या हो जाएगा, 180। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 180 बटे में 3 कितने आ जाएगा, 60। तो ए का मान कितना आ गया, 60। अगर ए का मान 60 आया तो ए भुजा भी 60 होगी, ए भुजा भी 60 होगी और ए भुजा भी 60 होगी। ठीक है, तो अपने पास देखो, अब अपने पास क्या निकल के, अपने पास आध परिमाप भी है, अपने पास भुजाओं के मान भी आ गए। तो अपन से क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब S का मान कितना दिया हुआ है, जल्दी बताओ, देखो 90 दिया हुआ है, गुणे S माइनस S का मान 90 है, A का मान कितना है, 60 है। इसी प्रकार 90 माइनस B का मान कितना है, 60 है। इसी प्रकार 90 माइनस 1C का मान कितना है, 60 है। ठीक है, 90 जैसे लिखा है उसको वैसे रहने दो। 90 में से 60 का कितना बचा, कितना बचा, 30 बचा। फिर 90 में से 60 गए 30 बचे, फिर 90 में से 60 गए 30 बचे। ठीक है, अब इस 90 को तोड़ो पहले तो, जैसे 90 को तोड़ो, 90 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 30 के रूप में लिख सकते हैं 90 को, क्योंकि 3 तरह का 9 और 0 तो 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 30 गुणे 30 गुणे 30। अब देखो इन्हें दो जोड़े बन रहे, एक 30 का एक जोड़ा बन रहा है, एक 30 का एक जोड़ा बन रहा है। तो इस जोड़े में से एक 30 बाहर निकाला मैंने, इस वाले जोड़े में से एक 30 बाहर निकाला और रूट में क्या बचा, 3। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 900 अंडर रूट 3, यही सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हुआ है। जो भी क्वेश्चन में बोला था कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और अपन को परिमाप दिया हुआ था, परिमाप क्या दिया हुआ था, 180 सेंटीमीटर। जो अपन परिमाप दिया हुआ था बस अपन को है आकृति की विमाएं क्या दी हुई है, एक त्रिभुजाकार आकृति बनी है, इसकी विमाएं क्या दी हुई है, एक दी हुई 15 सेंटीमीटर है, 11 मीटर है और 6 मीटर है। ठीक है, तो अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। निकालें आप इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अपने पास क्या दिए, भुजाएं दी, मतलब ए बी सी भुजाएं दी है, तो अपन इसका आध परिमाप निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखो हल, अपन हल लिखेंगे। अब इसका अपन आध परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, भुजाएं क्या दी है अपन को, भुजाएं ए का मान कितना दिया है, 11 मीटर दिया है, बी का मान कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, सी का मान कितना दिया है, 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसी 4 मीटर में। तो इसका अपन आध परिमाप निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, तीन भुजाओं को जोड़ के उसका आधा कर दो। ठीक है, बटे 2। अब इनको जोड़ो तो क्या है, जोड़ेंगे 6 1 7 7 और 5 12। ठीक है, 12 हो गया। अब 1 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 1 2 और 1 3 बटे 2। तो परिमाप कितना आ गया, 16 परिमाप आ गया। तो बस इस पर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है। S 16 में से किसको माइनस करना है, A को माइनस करना है। फिर 16 में से किसको माइनस करना है, 6 को माइनस करना है। फिर 16 में से किसको माइनस करना है, 15 को माइनस करना है। ठीक है, अपन ने मान रख दिए। मान रखने के बाद अपन 16 जैसे लिखे वैसे ही लिखने दो उनको। ठीक है, अब 16 में से 11 बचे गए, कितने बचे, 5 बचे। इसी प्रकार 16 में से 6 गए, कितने बचे, 10 बचे। इसी प्रकार 16 में से 15 गए, 1 बचा। अब यहाँ पर देखो 16 के किसका भाग होता है, 4 का, तो 4 तो बाहर आ गया। अपन 5 गुणा 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 बाहर था, 5 भी बाहर आ गया क्योंकि इसका एक जोड़ा बन गया, अंडर रूट 2 बचा। तो आंसर कितना आ गया, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। बस ये अपना क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तीसरा हो गया, चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं
दो भुजाएं क्या है 18 और 10 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, एक इसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है 10 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप तथा उसका परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 42, इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। परिमाप क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिखे हल। हल दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, एक भुजा का मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है, दूसरी भुजा का मान कितना दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 42, ठीक है 42 सेंटीमीटर। तो अपन एक भुजा कैसे निकाल सकते हैं, अब आपको पता है कि तीनों भुजाएं, परिमाप किसके बराबर होता है, तीनों भुजाओं के योग के बराबर क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। अपन में इसमें ए का मान कितना है 18 सेंटीमीटर है, बी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है और सी का मान अपन को निकालना है, ठीक है। परिमाप कितना है आपके पास 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को जोड़ो इनको 10 और 18 कितने होते हैं, जल्दी बताओ 28 सेंटीमीटर प्लस एक्स समान जैसा वैसे रहने दो 42 जैसे ले। अब इस 28 का साइड पक्षांतर करते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 42 माइनस 28। अब 42 में से 28 गए कितने बचे, 2 के मान है 12, 12 में से कितने गए, आप में से कितने बचे 4 बचे, यहाँ से लगा 1 से कितने हो गए 2 से 3 हो गए, 4 में से 3 गए कितने बचा 1। तो x का मान कितना आ गया 14 आ गया, मतलब अपनी तीसरी भुजा उसका मान क्या है 14 है। तो अपन यहाँ पर अपने पास क्या है, अपने पास s निकालना है। s का मतलब होता है जो भी परिमाप दिया होता है उसका आधा कर दो। परिमाप कितना दिया है 42 दिया है, इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, 21 आएगा, 21 सेंटीमीटर आएगा। अपने पास तीनों भुजाएं आ गई, अपने पास s का मान भी आ गया। तो यहाँ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाले हैं सूत्र बताओ, इसको कौन से सूत्र के द्वारा निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, 17 दिया हुआ, 25 दिया हुआ है तथा परिमाप कितना दिया है 540 सेंटीमीटर दिया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अभी तक अपन ने क्वेश्चन देखे 3 से 4 क्वेश्चन अपन ने कैसे देखे कि अपन को या तो परिमाप दिया होता था या अपन को भुजाएं दी होती थी। भुजाओं के आधार पर अपन परिमाप निकाल लेते थे या परिमाप के आधार पर भुजाएं निकाल लेते थे। इसी तरह के 2 तरह के क्वेश्चन देखे, लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन देखो ये थर्ड का क्वेश्चन आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन आया हो। और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। तो इसमें नया क्या है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें आपको भुजाएं नहीं दी है, भुजाओं का अनुपात दिया है। मतलब जो भी भुजाएं रहेंगी, जो भी उनका जो क्या है उसका परिमाप लिखा है क्या 540 लिखा है। 540 को उन्होंने अनुपात में विभाजित किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अनुपात होता है, जो परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो जो परिमाप कितना है 540 से कितने किस भागों में विभाजित किया है, एक को 12 के भाग में 12 में विभाजित किया है, 12 के अनुपात में विभाजित किया है, एक को 17 के और एक को 25 के अनुपात में इन्होंने बांटा है। कि पहले जो भुजा ए होगी जो उसका अनुपात क्या है उसका 12 है और दूसरी भुजा क्या है 17 है, तीसरी भुजा 25 के अनुपात में है। मतलब उन्होंने भुजा ना देके अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब होता है कि जो 540 है इस अनुपात में बटा हुआ है, ठीक है। तो अपन पहले क्या निकालते, सबसे पहले अपन निकालते हैं कि जो भुजाएं क्या है। तो अपन यहाँ क्या मानेंगे, हल लिखो यहाँ पे, ठीक है। अपन लिखेंगे माना कि भुजा x है। अपन को नहीं पता भुजा को क्या भुजा है, लेकिन अपन को क्या अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपन क्या लिख देंगे 12x हो जाएगी ये, दूसरी 17x हो जाएगी, प्लस तीसरी कौन सी हो जाएगी 25x हो जाएगी। 15 नहीं है 25 है, ठीक है 25x हो जाएगी। अब ये तीनों किसके बराबर होती हैं, अपने परिमाप कितना दिया है 540 दिया हुआ है। तो अब इन तीनों को ऐड करो, ऐड करते हैं अपन, ठीक है। अब इनको जोड़ो 17, इनको जोड़ो 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, हाथ से लगाई 1 2 1 हाथ से 3 हो गई 4 1 5, मतलब 54x यहाँ पे मान आ गया। 54x 440 हो गया। अपन x का मान निकाल सकते हैं तो 540 बटे 54, 54 का भाग 54 में दे कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। अब x का मान 10 है तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि अपनी भुजा पहले कितनी थी, अपन ने e बराबर क्या माना था 12x माना था, b बराबर क्या माना था अपन ने 17x माना था, c बराबर क्या लिखा था अपन ने 25x लिखा था। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 12
एक एक्स का मान कितना है 10 है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसी प्रकार बी का मान क्या आ जाएगा, एक एक्स की जगह कितना रखेंगे पर 17 रखेंगे, तो 17 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 आ जाएगा। बी का मान कितना है 170। इसी प्रकार सी का मान क्या आएगा 25 गुणा 10, 10 क्यों आया क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान कितना है 10 है, तो यह कितना हो जाएगा 250। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 250। क्लियर हुआ यहाँ पर। अपने पास देखो क्या क्या है, अपने पास भुजा क्या आ गई 120 भुजा आ गई, दूसरी भुजा बी का मान कितना है 170 आ गया, और तीसरी भुजा क्या है 250, 200 250 तीसरी वाली भुजा है। तो अपन ने देख लिया अपने पास भुजा भी आ गई। अब अपन को क्या देखना है, अपन को निकालना है आयत परिमाप, क्योंकि अपने जो सूत्र होता है फॉर्मूला है उसमें आयत परिमाप की जरूरत पड़ती है। तो अपने पास परिमाप दिया है तो अपन कैसे निकालते हैं आयत परिमाप, कैसे निकालते हैं, जो भी परिमाप दिया होता है उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, तो क्या निकलता है अपन के पास एस का मान आता है। अब परिमाप कितना दिया है 540 दिया बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा एस के बराबर आ जाएगा। अब 2 का भाग 5 में कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, कितने बार गया 2 बार गया, ठीक है 2 बार गया। कितने बचे यहाँ से एक जो जुड़ा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 का भाग 14 हो जाएगा, कितने बच जाएगा 7 दूनी 14 मतलब 270 क्या आ जाएगा एस का मान कितना आ जाए 270। अब यहाँ से हटा दें क्वेश्चन को। अब बस यहाँ कुछ नहीं करना है, अपन को क्या करना है फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या है अपना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ हटके क्वेश्चन है, ठीक है, का क्षेत्रफल, और 5 नंबर में आपका जरूर आ सकता है, ठीक है। तो एस बराबर क्षेत्रफल क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर हुआ यहाँ तक हमने कि आप क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। बस यहाँ पे इसका मान इसकी वैल्यू पुट करनी। वैल्यू कैसे रखेंगे, एस का मान क्या है जल्दी बताओ देख के 270, 270 है तो 270 कैसे रखेंगे जैसा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे 270 गुणे एस का मान कितना है 270, ए का मान कितना है यहाँ पे निकाला अपन ने कितना है 120 है, और 270 एस का मान 270 है, फिर बी का मान कितना निकाला अपन ने 170 निकाला, और सी का मान फिर क्या निकाला अपन ने, इसको हटा दो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सी का मान क्या है 270 माइनस सी का मान कितना है 250, ठीक है। बस अब इसको वो कर दो, छोटे छोटे भागों में तोड़ दो, मतलब इसे गुणनखंड बना दो ताकि जोड़ा बन के बाहर निकलना है। बस अब किसी चीज की जरूरत नहीं है अपन को, बस अपन को इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। अब पहले 270 जैसे हैं वैसे लिखने दो इसको, ठीक है। अब 270 में से 120 का कितने बचे जल्दी से, 0 में से 0 गया 0 बचा, 7 में से 2 गया कितना बचा 5 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ से घटाओ, 0 में से 0 गया 0 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा यहाँ पे। इसी प्रकार अब इसको घटाओ, 0 में से 0 गया 0 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचे, और 2 में से 2 गए 0 बचा, मतलब यहाँ कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ो यहाँ से अब 270 जैसे लिखे वैसे लिखने दो। इसको तोड़ो क्या तोड़ सकते हैं 150 क्या तोड़ सकते हैं 3 गुणे 5, तो 5 से 15 और 10 तो हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस 150 का तोड़ सकते हैं 3 गुणे 15 से 15 हो जाएगा, और 10 का गुणा 15 का कितना आएगा 150 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन 100 क्या तोड़ सकते हैं 100 गुणे 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार 270 को तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको क्या तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा, और इसको गुणा किससे करेंगे अपन 30 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। 3 तिरका 9, 9 का गुणा किस में करेंगे 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जोड़ा बन रहा है कुछ, यहाँ पे देखो ये कितने 4 है 10 कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 10 बाहर आ जाएंगे यहाँ, मतलब 1 10 1 बाहर आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, और कुछ बाहर आ रहा है यहाँ पे अभी कुछ बाहर नहीं आया, ठीक है। अपन 10 को निकाला सिर्फ, और 3 जैसे वैसे लिखो, 5 जैसे वैसे लिखो, 2 जैसे वैसे लिखो, ठीक है। अब फिर तो यहाँ कितना होगा 100 हो गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक 3 का जोड़ा बन रहा है तो एक 3 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ क्या बचा 30 बचा, 3 बचा, 5 बचा अंदर और 2 बचा। अब फिर 30 को तोड़ दो, 300 हो गया। यहाँ पर 30 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन 3 गुणे 5 गुणे 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। 3 पहले से लिखा, 5 पहले से लिखा, 2 पहले से लिखा। इतने छोटे छोटे तरीके से तोड़ने बता रहा है क्योंकि आपको एक अगर तोड़ना आ गया तो आपका क्वेश्चन इजीली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो 300 पहले बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें दो सबके जुड़े बन रहे होंगे, 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ से, पहले 1 5 बाहर ले लिया, ठीक है। इसमें से 1 5 बाहर ले लिया, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ से 1 3 बाहर ले लिया, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ से 1 2 बाहर ले लिया। ये बाहर क्यों लिया क्योंकि 1 को 1 का जोड़ा बन रहा था, 5 और 5 का जोड़ा बन रहा था, 3 को 3 का जोड़ा बन रहा था। अब यहाँ पे कितना हो गया जल्दी करो गुणा, 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा गुणा 3, मतलब कितना हो जाएगा
9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करते तो आ जाएगा। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 को गुणा किया 5 में, कितना हो गया 10। 10 का गुणा करते किसमें किया 300 में, कितना हो गया 3000। और 3 गुणा कर 3 में किया तो कितना हो गया 9000। आई होप आप सभी को बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, 17 दिया हुआ, 25 दिया हुआ है, दिया है तथा परिमाप कितना दिया है 540 सेंटीमीटर दिया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अभी तक अपन ने क्वेश्चन देखे 3 से 4 क्वेश्चन अपन ने कैसे देखे कि अपन को या तो परिमाप दिया होता था या अपन को भुजाएं दी होती थी। भुजाओं के आधार पर अपन परिमाप निकाल लेते थे या परिमाप के आधार पर भुजाएं निकाल लेते थे। इसी तरह के 2 तरह के क्वेश्चन देखे, लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन देखो ये थर्ड का क्वेश्चन आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन आया हो। और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। तो इसमें नया क्या है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें आपको भुजाएं नहीं दी है, भुजाओं का अनुपात दिया है। मतलब जो भी भुजाएं रहेंगी, जो भी उनका जो क्या है उसका परिमाप लिखा है क्या 540 लिखा है। 540 को उन्होंने अनुपात में विभाजित किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अनुपात होता है, जो परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो जो परिमाप कितना है 540 से कितने किस भागों में विभाजित किया है, एक को 12 के भाग में 12 में विभाजित किया, 12 के अनुपात में विभाजित किया, एक को 17 के, एक को 25 के अनुपात में इन्होंने बांटा है। कि पहले जो भुजा ए होगी जो उसका अनुपात क्या है उसका 12 है, और दूसरी भुजा क्या है 17 है, तीसरी भुजा 25 के अनुपात में है। मतलब उन्होंने भुजा ना देखे अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब होता है कि जो 540 है इस अनुपात में बटा हुआ है, ठीक है। तो अपन पहले क्या निकालते, सबसे पहले अपन निकालते हैं कि जो भुजाएं क्या है। तो अपन यहाँ क्या मानेंगे, हल लिखो यहाँ पे, ठीक है। अपन लिखेंगे माना कि भुजा x है। अपन को नहीं पता भुजा को क्या भुजा है, लेकिन अपन को क्या अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपन क्या लिख देंगे 12x हो जाएगी, ये दूसरी 17x हो जाएगी, प्लस तीसरी कौन सी हो जाएगी 25x हो जाएगी। 15 नहीं है 25 है, ठीक है 25x हो जाएगी। अब ये तीनों किसके बराबर होती हैं, अपने परिमाप कितना दिया है 540 दिया हुआ है। तो अब इन तीनों को ऐड करो, ऐड करते हैं अपन, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 17 इनको जोड़ो, 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, हाथ से लगाई 1 2, एक हाथ से 3 हो गई, 4 1 5, मतलब 54x यहाँ पे मान आ गया। 54x 440 हो गया। अपन x का मान निकाल सकते हैं, तो 540 बटे 54, 54 का भाग 54 में दे कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। अब x का मान 10 है तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि अपनी भुजा पहले कितनी थी, अपन ने e बराबर क्या माना था 12x माना था, b बराबर क्या माना था अपन ने 17x माना था, c बराबर क्या लिखा था अपन ने 25x लिखा था। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 12, x का मान कितना है 10 है, तो a का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसी प्रकार b का मान क्या आ जाएगा, एक x की जगह कितना रखेंगे अपन 17 रखेंगे, तो 17 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 आ जाएगा। b का मान कितना है 170। इसी प्रकार c का मान क्या आएगा 25 गुणा 10, 10 क्यों आया क्योंकि अपन x का मान कितना है 10 है, तो यह कितना हो जाएगा 250। तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 250। क्लियर हुआ यहाँ पर। अपने पास देखो क्या क्या है, अपने पास भुजा क्या आ गई 120 भुजा आ गई, दूसरी भुजा b का मान कितना 170 आ गया, और तीसरी भुजा क्या है 250 200 250 तीसरी वाली भुजा है। तो अपन ने देख लिया अपने पास भुजा भी आ गई। अब अपन को क्या देखना है, अपन को निकालना है आयत परिमाप, क्योंकि अपने जो सूत्र होता है फॉर्मूला है उसमें आयत परिमाप की जरूरत पड़ती है। तो अपने पास परिमाप दिया है तो अपन कैसे निकालते हैं, आयत परिमाप कैसे निकालते हैं, जो भी परिमाप दिया होता है उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, तो क्या निकलता है अपन के पास s का मान आता है। अब परिमाप कितना दिया है 540 दिया बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा s के बराबर आ जाएगा। अब 2 का भाग 5 में कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, कितने बार गया 2 बार गया, ठीक है 2 बार गया। कितने बचे यहाँ से एक जोड़ जुड़ा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 का भाग 14 हो जाएगा, कितने बच जाएगा 7 दूनी 14, मतलब 270 क्या आ जाएगा, s का मान कितना आ जाएगा 270। अब यहाँ से हटा दें क्वेश्चन को। अब बस यहाँ कुछ नहीं करना है, अपन को क्या करना है फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या है अपना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ हटके क्वेश्चन है, ठीक है, का क्षेत्रफल, और 5 नंबर में आपका जरूर आ सकता है, ठीक है। तो s बराबर क्षेत्रफल क्या होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। क्लियर हुआ यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। बस यहाँ पे इसका मान इसकी वैल्यू पुट करनी। वैल्यू कैसे रखेंगे, s का मान क्या है जल्दी बताओ देख के 270 है, तो 270 कैसे रखेंगे जैसा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे 270 गुणे
एस का मान कितना है 270, ए का मान कितना है यहाँ पे निकाला अपन ने कितना है 120 है, और 270 एस का मान 270 है, फिर बी का मान कितना निकाला अपन ने 170 निकाला, और सी का मान फिर क्या निकाला अपन ने, इसको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सी का मान क्या है, तो 270 माइनस सी का मान कितना है 250, ठीक है। बस अब इसको वो कर दो, छोटे छोटे भागों में तोड़ दो, मतलब इसे गुणनखंड बना दो ताकि जोड़ा बन के बाहर निकलना है। बस अब किसी चीज की जरूरत नहीं है अपन को, बस अपन को इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। अब पहले 270 जैसे हैं वैसे ही लिखने दो इसको, ठीक है। अब 270 में से 120 का कितने बचे, घटाओ जल्दी से, 0 में से 0 गया 0 बचा, 7 में से 2 गया कितना बचा 5 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ से घटाओ, 0 में से 0 गया 0 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा यहाँ पे। इसी प्रकार अब इसको घटाओ, 0 में से 0 गया 0 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचे, और 2 में से 2 गए 0 बचा, मतलब यहाँ कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। और आगे बढ़ो यहाँ से, अब 270 जैसे लिखे वैसे लिखने दो। इसको तोड़ो, क्या तोड़ सकते हैं 150 कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 5 तो 5 है 15 और 10 तो हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस 150 कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 15 से 15 हो जाएगा, और 10 का गुणा 15 का कितना आएगा 150 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन 100 कैसे तोड़ सकते हैं, 100 गुणे 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार 270 को तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा। इसको गुणा किससे करेंगे अपन, 30 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। 3 तिरका 9, 9 का गुणा किस में करेंगे 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जोड़ा बन रहा है कुछ, यहाँ पे देखो ये कितने 4 है, 10 कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 10 बाहर आ जाएंगे, यहाँ मतलब 1 10 1 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, और कुछ बाहर आ रहा है यहाँ पे, अभी कुछ बाहर नहीं आया, ठीक है। अपन 10 को निकाला सिर्फ, और 3 जैसे वैसे लिखो, 5 जैसे वैसे लिखो, 2 जैसे वैसे लिखो, ठीक है। अब फिर तो यहाँ कितना होगा 100 हो गया, क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक 3 का जोड़ा बन रहा है तो एक 3 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ क्या बचा 30 बचा, 3 बचा, 5 बचा अंदर और 2 बचा। अब फिर 30 को तोड़ दो, 300 हो गया। यहाँ पर 30 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन, 3 गुणे 5 गुणे 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। 3 पहले से लिखा, 5 पहले से लिखा, 2 पहले से लिखा। इतने छोटे छोटे तरीके से तोड़ने बता रहा है क्योंकि आपको एक अगर तोड़ना आ गया तो आपका क्वेश्चन इजीली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो 300 पहले बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें दो सबके जुड़े बन रहे होंगे, 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ से, पहले 1 5 बाहर ले लिया, ठीक है। इसमें से 1 5 बाहर ले लिया, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ से 1 3 बाहर ले लिया, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ से 1 2 बाहर ले लिया। ये बाहर क्यों लिया, क्योंकि 1 और 1 का जोड़ा बन रहा था, 5 और 5 का जोड़ा बन रहा था, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा था। अब यहाँ पे कितना हो गया, जल्दी करो गुणा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा गुणा 3, मतलब कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करते तो आ जाएगा, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 गुणा किया 5 में, कितना हो गया 10, 10 में गुणा करते किसमें किया 300 में, कितना हो गया 3000, और 3 गुणा 3 में किया तो कितना हो गया 9000। आई होप आप सभी को बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसकी भुजाएं क्या है, इसकी भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज। मैंने बताया था पिछला अपन ने क्वेश्चन ऐसे देखा है, एक जो लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना, इसके बाद अपनी पिछले वाली पूरी समाप्त हो जाएगी, मतलब पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, अपन ने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। इसको नाम दे दिया ए बी और सी। इसकी भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्या दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अपन आपको पता होगा जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो अपन को क्या निकालना है, बस भुजाएं दी हुई है, अपन को निकालना है आय परिमाप। आय परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप यहाँ पे लिखो हल, पहले यहाँ पे लिखो दिया है हल। दिया क्या है अपन को, दिया है परिमाप। परिमाप कितना दिया है, परिमाप कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन एस का मान निकाल सकते हैं, 30/2 इसका आधा कर दो तो कितना, एस कितना निकल के आया 15 निकल के आया, ठीक है। अपन देखते हैं भुजाएं क्या दी हुई है, ए का मान, बी का मान और सी का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो हम क्या निकालना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ, फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो एस का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ठीक है। एस का मान कितना है 15, ए का मान कितना दिया है 12, फिर बी का मान भी कितना है 12, 15 में से 12 गए,
ठीक है। 15 माइनस 12, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब फिर ठीक है, इतना हुआ। अब 15 जैसे है वैसे लिख दो। 15 में से 12 गए कितने बचे? 3 बचे। फिर 15 में से 3 गए, 15 में से 12 गए, 3 बचे। इसी तरह फिर 3 बचे। तो अब 15 को कैसे तोड़ सकते हैं अपन? ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 पहले लिखा, फिर लिखा और फिर लिखा। अब इनमें जोड़ा क्या बन रहा है? 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है। तो 3 और 3 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या रहेगा? 5। यहाँ लिख दो, यहाँ पर क्या, इसको हटा दो, यहाँ पर लिख दो। तो बाहर क्या आ जाएगा? 3 तरह का 9 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट रहेगा 5। यही अपना आंसर हो गया। कौन सा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? आई होप आप सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और यहाँ पे अपनी प्रश्नावली होती है समाप्त। कल देखेंगे अपन एक नया चैप्टर। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, ठीक है।